बिहार के मजदूर का पालनहारा कौन? आइए नजर डालते हैं खबरों पे। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने ट्रेनों से मजदूरों को और दूसरे लोगों को वापस लाने की अनुमति दी है। हजारों की संख्या में मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है, इन लोगों को सरकार कहां रखेगी और उन्हें घर भेजने की क्या व्यवस्था होगी? जिस संख्या में मजदूर अपने राज्यों से लौट रहे हैं, क्या उन्हें उस तरह की सुविधा सरकार दे पा रही है? और फिलहाल किस राज्यों के कितने लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगी। आइए एक नजर डालते हैं राज्यों की स्थिति पर। और हम बात करें बिहार की, तो आखिर कब तक खुलेगी दिल्ली से वो ट्रेन जो बिहारी मजदूरों को बिहार तक पहुंचाएगी? क्या आदेश और कार्रवाई बस सुनने सुनाने भर के लिए बोली जा रही है? क्या इसके पीछे भी मजदूर को वापस लाने में भी क्या वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है? उधर तेजस्वी यादव का भी कहना है कि बिहार सरकार फैसले लेने में कंफ्यूज रहती है। बिहार सरकार का हर मोर्चा है फेल। राशन वितरण में भी धांधली हो रही है। तेजस्वी यादव की ये तीखी बोल बिहार सरकार पर ये बताने पे मजबूर करती है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। आइए सुनाते हैं जनता को तेजस्वी यादव की बिहार सरकार पर तीखी बोल। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप देखिएगा कि लगभग जो बिहार सरकार का आंकड़ा है वो 25 लाख से भी ज़्यादा है, जो हमारे मजदूर जो हैं बिहार के वो बाहर फंसे हुए हैं। वो गरीब हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। और अगर कोरोना से लड़ने की बात की जाए तो बिहार सरकार शुरू से ही आप देखिएगा कि हमेशा आपको कंफ्यूज नज़र आती है निर्णय लेने में, और हर मोर्चे पे फेल। बिहार सरकार को दवा की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी थी, चिकित्सा की व्यवस्था करनी थी, डॉक्टर्स को पीपीए किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, टेस्ट किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपको राशन पहुंचाने में व्यवस्था करनी चाहिए थी। हर व्यवस्था में बिहार सरकार जो है मजदूरों को लाने की व्यवस्था करनी है। तो हर व्यवस्था में अगर आप देखें तो बिहार सरकार जो है फिसड्डी नजर आती रही है। और ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार सरकार में कोई इच्छा शक्ति है कि जो बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने का काम किया जाए। पूरी तरीके से आइसोलेशन सेंटर्स की आप स्थिति देख लीजिए। आपने जहानाबाद में एक वीडियो देखा होगा, जो नॉर्मल जो बच्ची जो है बेचारी, वो जो है उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, माँ जो है अपने कंधे में बच्ची को लेके जा रही है, उसका शव। तो ऐसे दर्दनाक तस्वीरें हम लोगों ने देखने का काम किया। जो लोग पहले लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया कि जितनी भी सेवाएं हैं, बस से हो, रेल से हो या हवाई जहाज से हो, उनको बंद जो किया गया उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर एक महीने बाद जो है वो कहते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सेवाओं को खोलने का। आइए बिहार के पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग पाठक जी। आइए उनसे करते हैं बातचीत। अनुराग जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी रॉबिन जी, मैं आप सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो अनुराग जी आप मुझे ये बताएं कि आखिर कब तक दिल्ली से बिहारी जो मजदूर फंसे हुए हैं दिल्ली में, आखिर वो कब तक पहुंचेंगे बिहार? आखिर उनकी ट्रेन कब तक खुलेगी? जी, जैसे कि सरकार कुछ दिनों से बता रहे हैं, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने परमिशन दे दिया है, जो कि प्रवासी जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं बाहर, चाहे वो मुंबई में चाहे वो दिल्ली में कहीं भी फंसे हुए हैं, तो वो अब उनके लिए विशेष दर्जा की ट्रेन चलाई गई है जिससे कि वो बिहार आ जाएंगे। लेकिन ये अब तक ये बोला ही गया है कि
वो विशेष दर्जा की ट्रेन चलाएंगे और मजदूर आएंगे अपने घर, ये बोला गया है और इस पे कोई अमल नहीं हो पा रहा है अभी तक। और मजदूर की जहां तक बात करें तो वो मजदूर किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं इस लॉकडाउन के दरमियान। और मैं कुछ लोगों से मैंने बात भी करी है कि मतलब कैसे वो लोग रह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने घर में जहाँ पे वो रह रहे हैं वो अपने घर में किसी तरह से खाना पीना जो भी था अभी तक वो सब खत्म हो चुका है। उनके पास अब पर्याप्त पैसे भी नहीं है जो कि वो घर भी आए और कुछ खाने के लिए राशन पानी भी लाए, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद जो बाहर फंसे मजदूर हैं, जो भी सरकार जिनका वो रख रखाव कर रहे हैं कि खाना दे रहे हैं, खाना पीना सब मुहैया कराया जा रहा है, वो बस बाहर के लोगों के लिए है जो उनके कैंप में रह रहे हैं। जो अपने घर में फंसे हुए हैं वो यहाँ तक कि घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का पहरा है बाहर जाने का मतलब है कि आप मतलब तो समझ ही सकते हैं कि बाहर जाने से आप खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक समझदारी की बात है और ये एक अभी इस महामारी की भी बात है कि हम अपने घर से बाहर ना जाएं। लेकिन हमारे आपके घर में रहने का बहुत साधन है कि हम लोग घर में रह के अपना जीवन आप यापन कर सकते हैं। लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं वो खाने को मजबूर है कि उनका पेट नहीं भर पा रहा है, वो अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, तो उनको किसी तरह से उनको घर लाया जाए। लेकिन ये बेबसी क्या हो रही है सरकार की कि वो अब तक इस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। खास करके हमारे बिहार के जो मजदूर फंसे हुए हैं इनके लिए जो परमिशन दी जा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पे नीतीश कुमार जी अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी क्या मजबूरी है? जबकि विपक्ष पार्टी जो कि आरजेडी पार्टी है, तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं कि वो मदद करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस बता रही है मदद करने के लिए तैयार है। तो भाई अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप नहीं ला पा रहे हैं मजदूरों को, तो आप मदद ले लीजिए। जो कि बिहारी मजदूर अनुराग जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आदेश दी गई केंद्र सरकार के तरफ से उस पर नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाया है। अगर यही चीज करना था तो फिर उन्हें क्यों रोका गया? पहले 45 दिन पहले ही उनको बुला लिया जाता। जो वो लोग जो बेबसी लाचार होके बैठ के अभी अपना जान गंवा रहे हैं। आप रोजमर्रा आप देख रहे हैं, रोजमर्रा की कितनी तकलीफें दिखाई जाती है न्यूज चैनल्स पे से हट के अगर आप देखें तो मैं ऐसा विजिट करता हूँ, ऐसा लोगों को देखता हूँ जिनके घर पे जो मजदूर बाहर रह रहे हैं, उनके घर पे क्या तकलीफ है। वो तो बाहर है लेकिन उनके घर पे क्या तकलीफ है वो मैं देख पा रहा हूँ। मैं लोगों के घर जाता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ कि क्या तकलीफ है। कुछ अगर मदद बन पाता है तो मैं उनका मदद करता हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा भाई? ये चीज कब तक चलने वाली है कि सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आखिर मजबूरी क्या है कि वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं? आखिर हमारे बिहारी मजदूरों का सवाल है कि क्योंकि अभी ये इन पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे राजनीति शुरू हो गया है। ये वोट बैंक राजनीति चलने लगा है इस पे। खास करके बिहार में अभी चुनाव आने वाला है, तो ये चुनावी मुद्दे को जोड़ के इससे देखा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी से गठबंधन होने के बाद, और पता नहीं अंदर की क्या बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सारा जो है केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहा है। लेकिन नीतीश जी को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिहारी मजदूर घर वापस आ जाए। तो अनुराग जी, क्या मजदूरों को भी वापस लाने में यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं, आप तो बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरह का जो मतलब ऑर्डर दिया गया है कि आप बिहारी मजदूर मतलब जो भी जहाँ पे है मजदूर, वो माइग्रेंट हैं, उनको
आदेश मिल चुका है केंद्र सरकार से कि आप लेके चले जाएं घर। स्पेशल दर्जा का ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये चलेगी ट्रेन और वो घर जाएंगे। लेकिन जिनके मजदूर फंसे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार राज्य से नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ कि हमारे मजदूरों को वापस लाया जाए? आखिर कब लाएंगे? जब वो राजनीति मतलब जब वोट डालना होगा तब वो लाएंगे क्या वापस इन लोगों को? जब उनको वोट चाहिए होगा तब लाएंगे क्या वापस? तो कहीं ना कहीं ये बहुत अंदरूनी बातें हैं कि आप अभी क्या चल रहा है ये आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि आप जो है सरकार से सवाल करें कि ये कब तक आने वाला है और ये कब तक होने वाला है, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है और उस पर कार्यवाही नहीं हो रहा है। तो ये बस सुनने और दिखाने के लिए है क्या कि ट्रेन चलाई जा चुकी है, ट्रेन चलने वाली है, आदेश मिल चुका है? भाई इस पे अमल कब होगा? और नीतीश कुमार अपनी चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या दशा दिशा सब बदल चुका है। आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, आप घर घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब किन हालातों से गुजर रहे हैं, वो मजदूर के घर वाले किन हालातों से गुजर रहे हैं। और बाकी जैसे कि एक तरफ सरकार ने बोला कि हम मजदूरों को निःशुल्क अब उनके राज्यों में पहुंचाएंगे, पर एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए पैसा मैं देता हूं। जी जी। एक तरफ राहुल गांधी भी मदद करने के लिए मजदूरों के आगे आए। तो जब सरकार ने इसे निःशुल्क बोला है तो फिर ऐसी बातें क्यों उठ के आ रही हैं? भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप मजदूर को वापस नहीं ला सकते हैं तो आप मदद ले सकते हैं। आपकी जो राजनीतिक क्रिटिसिज्म है वो आप बाद में करिए ना, आप बाद में करिए उसको। पहले जो आपके सामने जो मुद्दा है, जो काम आपको करना चाहिए, आप उसको तो करके दिखाइए। नहीं तो जैसे कि अनुराग जी यहाँ पे नीतीश कुमार को अगर साइड करके देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी तो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मजदूर की मदद करने, क्योंकि सरकार ने तो बोला कि निःशुल्क हम बुलाएंगे, पर तेजस्वी यादव ने ये बात बोली कि हम पैसा देते हैं, हम हमारे मजदूर को वापस लाओ। तो एक तरफ जैसे जेडीयू अपना वोट बैंक बना रही है, तो वैसे तो तेजस्वी यादव भी अपना वोट बैंक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप राजनीतिक नजर से देखेंगे तो बिल्कुल आप इस पे भी जा सकते हैं कि हाँ सारे पार्टी चाहते हैं कि हमें वोट मिले, ये तो राजनीतिक रवैया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि मजदूरों को वापस लाया जाए, अगर आपके पास, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास, राज्य सरकार के पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रेन से मजदूरों को वापस उनके घर तक ला सके, तो आप अगर कोई मदद कर रहा है तो आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप मदद क्यों नहीं ले सकते? आप मदद ले सकते हैं। तो आप जो भी करें, आपको मदद लेना है मदद लें, अगर नहीं लेना है आपको केंद्र से मदद लेना है आप केंद्र से मदद लें, लेकिन हमें बिहार के मजदूरों को वापस लाना है, इस बात को गौर करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। रॉबिन और आरिफ की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अपडेट न्यूज, पटना।